बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। खबर बताएंगे हम, और क्या उसमें निर्णय लेना है, वो शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, ये निर्णय लेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। एक एक करके कंपनी लेकर के आते हैं और काफ़ी जो है खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। पहले एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर खबर आज ये पर आई है कि कंपनी के बोर्ड ने 118 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल तक जो व्यक्ति कंपनी के शेयर धारक बने रहेंगे उनको ये जो है डिविडेंड का लाभ मिलेगा। ये रिकॉर्ड डेट तय की गई है, वो है 23 अप्रैल। अगर अगले एक महीने के अंदर डिविडेंड का वितरण जो है वो शुरू हो जाएगा। ये फिलहाल राय यहाँ पर, ये फिलहाल खबर यहाँ पर निकल करके आई है। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में जो कंपनी का जीसीसी हॉस्पिटल कारोबार था वहाँ से एग्जिट लिया था, और उससे जो है कंपनी को एक बड़ी रकम मिली है, जो 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 बड़ी रकम मिली है, और उसके चलते ही कंपनी ने ये डिविडेंड देने का ऐलान किया है अपने शेयरधारकों को। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब ये खबर हमने लिखी थी, और अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी सकारात्मक रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब 7.5% ऊपर एस्टर डीएम हेल्थ केयर का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ। सर कैसे देख रहे हैं सर? काफ़ी शानदार मूव, इस गिरते बाजार में भी 7.5% ऊपर है। एक महीने में 21% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या होल्ड करना चाहिए? फ्रेश बाइंग के लिए कोई जगह बची है कि नहीं बची है? आपकी राय सर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। देखिए, अब तो मलाई तो निकल गई है। फ्रेश बाय की सिचुएशन तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और इस समय 8% के लगभग अप साइड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 535 के लक्ष्य यहाँ पर दिखा सकता है। तो सेल करने की भी गलती ना करें। मुझे लगता है अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और एक बार 535 और 540 ये दो लक्ष्य का ध्यान रखते हुए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम काफी अग्रेसिव है। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है एस्टर डीएम हेल्थ केयर के ऊपर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है आईएसएमटी। आईएसएमटी पे खबर यहाँ पर ये निकल के आई, कंपनी को ओएनजीसी से ऑर्डर मिला है, और एक नहीं बल्कि दो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को ओएनजीसी की तरफ से। और इसकी जो वैल्यू है वो है 343.72 करोड़ रुपए की। करना क्या होगा कंपनी को? ये जो ऑर्डर मिला है वो केसिंग पाइप्स की सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये जो ऑर्डर पूरा करना होगा कंपनी को 13 फरवरी 2025 तक ये ऑर्डर जो है वो पूरा करने की समय अवधि रखी गई है। और इस नए ऑर्डर के मिलने से कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 6% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। अभी की बात करें तो अभी भी मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, और ये इस समय ये शेयर करीब 6.25% ऊपर है। 102 रुपये 25 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। करीब 23-23% का रिटर्न आईएसएमटी लिमिटेड ने दिया है सिर्फ महज एक महीने में। पिछले 6 महीने में 36-37% का रिटर्न। रिकवरी मोड में है सर, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट पर इसे और खबरों के लिहाज से? देखिए, खबर तो आपने बहुत सही जगह पे बनाई है, और खबर का इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक समय वेस्ट ना करें, स्टॉक को यहाँ पर करंट लेवल पर बाय कर लें 102 रुपए पे। क्यों? क्योंकि ये 120 और 125 के लक्ष्य अब दिखाए गए, यानी 20% का अपवर्ड मूव है। तो 5-6% की रैली का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात स्टॉप लॉस की, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस मैं दूंगा यहाँ पर। क्यों दूंगा? क्योंकि आपने 6% की रैली देख ली, 5% बढ़ा है, तो आज का 5% का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 96-95 रुपीज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समय लेकिन दीजिए इस स्टॉक को। ये जल्दी 120 के आसपास के सफर को तय करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे अभी लगता है कि बहुत अच्छी जगह पे आपने न्यूज और टेक्निकल का दोनों का जो मर्जर है वो करवाया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर लोगों को फायदा मिल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए बाय, टारगेट 120। चलिए, आईएसएमटी में खरीदारी की सलाह निकल के आई हुई है। जो आपको स्टॉप लॉस बताया गया उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। बाजार में काफ़ी वोल्टिलिटी है, लक्ष्य को ही आप लोग कई बार ध्यान में रखते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ये गलत बात है। दोनों पर ही ध्यान दीजिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर निकल के आई है। सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड पर भी जब हम हमारे एक दर्शक आए थे आरबीजेड ज्वेलर्स को लेकर के, तब मैंने बताया था कि सेनको गोल्ड में चौथी तिमाही के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी की आय में जो है वो 39% का इजाफा देखने को मिला है चौथी तिमाही में। और वही पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भी कंपनी की आय में जो है वो करीब 28% के आसपास का की बढ़त देखने को मिली है। सोने की लगातार जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं उसके बावजूद
हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है उसमें जो है काफ़ी अच्छा इजाफा रहा है, 13% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हीरे के अंदर वॉल्यूम में FY24 के पूरे साल की बात करें तो वो 19% का इजाफा देखने को मिला है। तो चाहे वो गोल्ड हो या फिर डायमंड हो, दोनों में ही वॉल्यूम अच्छे रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ भी करीब 19% रही है। तो ये हर लिहाज से कंपनी के जो नंबर्स रहे हैं Q4 के और पूरे FY24 के, दोनों ही काफ़ी आकर्षक रहे हैं। और FY24 में कंपनी ने करीब 23 नए स्टोर जोड़े हैं। और जब ये कंपनी से पूछा गया कि इतने महंगे सोने के बावजूद, उन्होंने कहा कि सोना भले ही महंगा हो रहा है लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन पर इसका हिट पहुंचा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लोगों का भरोसा अभी बरकरार है और लोग वहां से खरीदारी कर रहे हैं। इसी अच्छे Q4 नंबर्स के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी शानदार मूव जो है वो सेनको गोल्ड में सुबह से ही बना हुआ था। अभी भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर मजबूती जो है इस समय देखने को मिल रही है और जो भाव देखने को मिल रहा है वो 945 रुपये का है। 18% ऊपर करीब करीब सर 945 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। आप क्या सलाह देंगे इस समय सेनको गोल्ड के ऊपर? देखिए विपुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर मोमेंटम काफी जबरदस्त है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मोमेंटम थोड़ा और बढ़ेगा। जो आप 900 के पास के आसपास के लक्ष्य देख रहे हैं, उनमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद अब 1050 तक का एक बार को लक्ष्य दिखा सकता है। हाँ, 18% अगर बढ़ जाता है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर आ जाता है और थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम का भी एक कमी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप, अगर आप बने हुए हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल टारगेट लगा कर रखें। 1050 से 1070 के आसपास के टारगेट यहाँ पर इस बार देखने को मिल सकते हैं। चलिए 1050 से 1070 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई दी, यहाँ पर कंपनी को ONGC से ऑर्डर मिला था और अब जरा ONGC की बात कर लेते हैं। ONGC पे आपको बता दें, जेफरीज ने की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की गई है। क्यों की गई है ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। FY24 से 26 में कंपनी के मुनाफे में अच्छी बढ़त की उम्मीद जेफरीज की तरफ से जताई गई है। उनका कहना ये है कि आगे जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। मजबूत जो कैश फ्लो है वो कंपनी के कर्ज को कम करने में मदद मिलेगा, जिससे कंपनी की और ज़्यादा आय बढ़ेगी। कंपनी का जो ब्याज पे खर्च होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। बाय रेटिंग के साथ कंपनी पर लक्ष्य जो है अब वो बढ़ा करके कर दिया गया है 390 रुपये। रेटिंग और लक्ष्य बढ़ने से कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की बढ़त शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, जो कि अब रह गई है 6% से ज़्यादा की मजबूती। 390 का लक्ष्य है, 282 का लेवल है। सर, कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं ONGC जैसी कंपनियों को होता है। अभी क्या करना चाहिए सर? 282 का लेवल देखने को मिल रहा है, 390 का टारगेट। आपकी राय सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपने क्लियरली इस कंपनी को अगर देखें तो कई बार अपवर्ड मोमेंटम में देखा है हमने, और इस समय भी अगर देखा जाए तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और यहाँ से भी अभी 12 से 15% का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। थोड़ा धीरे धीरे चलती है कंपनी, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए काफी अच्छी है। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। नए पोजीशन बनानी है तो भी आप थोड़ा एकुमुलेशन कर सकते हैं, यानी कि मार्केट की कंडीशन देखते हुए अगर यहाँ पर 20-30% की एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगली कंपनी निकाल करके आते हैं, जरा इसकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज में आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है और कुछ दिन पहले भी खबर आई थी, आज भी खबर निकल करके आई है। आज खबर निकल के आई है कि कंपनी को के ऊपर मॉर्गन स्टैनले ने जो है कंपनी पर लक्ष्य और रेटिंग को में बढ़ोतरी यहाँ करती हुई दिखाई दी है। अगले 10 साल में मॉर्गन स्टैनले का मानना ये है कि कंपनी के बैटरी कारोबार में हिस्सा जो है, जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईवीज़ पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी कंपनी को बैटरी निर्माण में मिलता हुआ दिखाई देगा। हाल ही में आपको बता दें कि हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स के साथ कंपनी ने ईवी के लिए करार किया है और वो उनकी रणनीतिक साझेदार बनी है। यहाँ पर जो लक्ष्य तय किया गया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से शेयर के ऊपर, वो बाय रेटिंग दी गई है और यहाँ पर जो लक्ष्य है उसे बढ़ा करके 485 रुपये कर दिया गया है। 485 रुपये कर दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में शेयर ने डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 118% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें खासतौर से पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार मूव रहा है, 35% से ज़्यादा की तेजी। तो ये खबर जब आई थी किया वाली, उसके बाद ही ये मोमेंटम बनना शुरू हुआ था। सर, काफ़ी शानदार मूव एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऊपर के लक्ष्य भी निकल के आ रहे हैं, आज मजबूती भी अच्छी देखने को मिल रही है। क्या करें एक्साइड में?
देखिए, एक साइड की एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक 450 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से सफर थोड़ा आगे निकल चुका है। तो इस समय फ्रेश एंट्री के हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। जब ये 3 से 4 दिन तक कंसोलिडेट कर जाता है, यानी कि प्राइसेस में बहुत बड़ा कोई मूव नहीं आता है, आधे परसेंट के आसपास प्राइस ऊपर नीचे करके खड़े रहे, तो आपको एंट्री यहां पर बनती है। या फिर 400 के आसपास एंट्री कर सकते हो। और अगर करंट लेवल पे देख रहे हैं तो 15 से 20% से ज्यादा एंट्री ना करें, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अब टारगेट कितना है? 450 का टारगेट दिखाई देता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 380 और 390 के स्टॉप लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है और अच्छा खासा यहाँ पर फंडामेंटल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो 450 के लक्ष्य के लिए वेट करना चाहिए। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि इतनी तेज़ गिरावट में भी आज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर कई सवाल भी आए थे तो हमने चर्चा भी की थी। वो है मेटल। मेटल में आज देख रहे हैं काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि नाल्को और हिंडाल्को दोनों ही शेयरों में आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव। एलएमई ने रूस के मेटल उत्पादों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, और इसी खबर के चलते हम देख रहे हैं कि आज जो है अमेरिका, ब्रिटेन में जो रूस के धातु उत्पादों का अब आयात नहीं किया जाएगा, ना ही रशिया इन दो देशों में एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसी के चलते हमने एल्युमिनियम की कीमतों में इजाफा देखा था। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो है ये प्रतिबंध आपको बता दें कि लगाया गया है एलएमई की तरफ से, और बैन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्युमिनियम की कीमतों में 9% का की बढ़त देखने को मिली। वहीं अगर हम निकल की कीमतों में अगर की बात करें तो वो 8% का इजाफा देखने को मिला है, ये जो बैन लगाया गया है उसके बाद। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को और नाल्को के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और इसी बैन के बाद जेपी मॉर्गन की तरफ से भी री रेटिंग की गई है हिंडाल्को की, और इस पर लक्ष्य बढ़ा करके हिंडाल्को पर 665 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। सोमवार को आपको बता दें, यानी आज हिंडाल्को में हम शुरुआती कारोबारी सत्र में देख रहे थे 4% के आसपास, नाल्को में 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओवरऑल उसको आप मेटल क्षेत्र के लिए कैसे देख रहे हैं? और ये जो हालिया प्रतिबंध है एलएमई को लेकर के, एलएमई की तरफ से जो लगाया गया है रूस के उत्पादों को लेकर के, अभी और कितनी तेज़ी आपको लग रहा है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम में या फिर निकल में देखने को मिल सकती है, और उसका क्या इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, प्राइसेस तो अभी बढ़ेंगे। हिंडाल्को 680, नेशनल एल्युमिनियम 220 रुपए, और जेएसडब्ल्यू स्टील, इसकी भी बात कर लेते हैं, जिंदल स्टील, क्योंकि ये भी इसी से इम्पैक्टेड रहेंगे और इनको भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलेगा। और इनके शेयरों में यहाँ से 10 से 12% के लक्ष्य तेजी देखने को मिल सकती है। तो पोजीशन जिनकी भी इन स्टॉक्स में है उनको यहाँ पर थोड़ा कैरी ट्रेड करना चाहिए। लंबा ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा बन सकता है। दूसरी तरफ आपने इस फंडामेंटल न्यूज के इम्पैक्ट की बात की। देखिए, इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसका इम्पैक्ट जो है वो भारत को बेनिफिट मिलेगा और भारत की इन कंपनियों में ये अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपको इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा समय ज्यादा देना चाहिए। आने वाले 3 से 4 महीने और क्रूशियल होंगे और अग्रेशन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। सर, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं इस तरीके के कि खबरें हैं तो क्या खरीदारी कर सकते हैं? फ्रेश एंट्री के लिए नेशनल एल्युमिनियम अगर आप देख रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया कि 180 के आसपास अगर मिलता है, यानी 183 चल रहा है, कर लीजिए। लेकिन एंट्री 70% ही करिए, 30% मत करिएगा। हिंडाल्को 617 रुपए चल रहा है, 600 के पास मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टॉप लॉस 570 का, टारगेट 680 का। जहां तक जिंदल स्टील की बात करें, 900 रुपए चल रहा है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 1150 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा साइड इम्पैक्ट है वो आपको टाटा स्टील और सेल और एसजेवीएन पे भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उनके लेवल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, जिनमें कि आप बेस्ट लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप फॉलो करें और इन स्टॉक्स को कंटिन्यू अपने लिए एवरेज ऑन करते रहें। मुझे ऐसा लगता है लंबे समय में अच्छे प्रॉफिट देंगे। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई मेटल पैक को लेकर के, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही।